नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम शुक्र का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है 2 अक्टूबर 2021 को वृश्चिक राशि में, उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। स्कॉर्पियन राशियों में शुक्र जो है वो एंटर करने जा रहा है। देखिए, मंगल के घर में शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती, और दूसरी बात यह है कि केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो राहु केतु के एक्सिस में संपर्क में आने वाला है। और ये युति जो है वो 2 अक्टूबर से लेकर इसका जो टाइम रहेगा वो 28 दिन तक रहेगा शुक्र का। और शुक्र जो है वृश्चिक राशि में केतु के साथ युति होने से आपको कई चीज़ों में डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेगी। तो राशि वाइज इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये आज हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का शुक्र और केतु आपके अष्टम भाव से संचार करेगा। आपके पत्नी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं व्यापार में, तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। परिवार में किसी की हेल्थ ख़राब होने से आपका मन दुखी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि केतु और शुक्र की जब युति होती है तो आपको चीज़ों को अपनी होल्ड करके रखना है। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि, केतु की दृष्टि दूसरे भाव पर भी जारी है। धन के नुकसान का ये योग बना हुआ है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको काम करना है। इसकी रेमेडी सबके लिए ये है कि गणेश जी की उपासना, और शुक्र के लिए आप वाइट चीज़ों का दान दे सकते हैं। लेकिन ये दान जो है वो मंदिर में ही देना है, किसी भी दूसरे को नहीं देना है। जो शुक्र का जो दान है वो मंदिर में ही देना है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि का जो शुक्र और केतु की जो युति है वो आपके 7th हाउस से ट्रांजिट कर रही है। पत्नी की हेल्थ और कार्य क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ झगड़ा और पार्टनरशिप में आपके तकरार आ सकती है। काम में बहुत बड़ी कोई समस्या खड़ी हो सकती है। पत्नी की हेल्थ को लेकर आप काफ़ी चिंतित रहेंगे, क्योंकि 7वें भाव में ये युति होने जा रही है। कोई शत्रु आपके काम में रुकावट डालेगा, और आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट आने से आपके पार्टनर के साथ आपका प्रॉब्लम खड़ी हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पीठ के पीछे आपके नौकरी के लिए साजिश हो सकती है, इसलिए काम में अपना पूरा फोकस बनाए रखिए। और दूसरी बात यह है कि आपका शुक्र आपकी राशि को ही देख रहा है, यहाँ पर बल दे रहा है राशि को, सेहत में फ़ायदा करेगा, ये प्लस पॉइंट दिख रहा है मुझे। लेकिन राहु की उल्टा दृष्टि जो शुक्र पर पड़ रही है, कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट से या इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए अशुभ रहेगा। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि का केतु और शुक्र जो है आपके 6th हाउस में ये योग बनने जा रहा है। रिश्तेदारों से आपको बुरी खबर मिल सकती है मिथुन राशि वालों को, क्योंकि आपकी सेहत भी यहाँ पर ख़राब दिख रही है। 6th हाउस में आने से आपको इन्फेक्शन, हड्डियों में दर्द और पीठ में दर्द रह सकता है। हेल्थ के हिसाब से आपका ये टाइम अशुभ रहेगा। कोई मेडिकल एक्सपेंस यहाँ पर दिखता है। शुक्र आपके जो है वो पंचम भाव का लॉर्ड है। बच्चों की हेल्थ के प्रति आपको बहुत टेंशन रहेगी। जो ये टाइम शुरू होगा शुक्र केतु की युति, वो बच्चों की हेल्थ और आपकी सेल्फ की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो ये आपका अफेयर टूटने की पूर्ण संभावना यहाँ पर बनी हुई है। यानी कि आपके लव मेट के साथ आपकी किसी बात पर बहस हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी आपके पति के साथ आपकी यहाँ पर ट्यूनिंग ख़राब हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्र आपके 12वें भाव का लॉर्ड है, उस भाव को देख रहा है, तो एक्सपेंस की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन रोग, मेडिकल एक्सपेंस की तरफ इसका इंडिकेशन आ रहा है। अगर हम कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि का जो शुक्र है, केतु की युति पंचम भाव में आपके हो रही है। पंचम भाव में शुक्र केतु की युति अशुभ मानी जाती है, क्योंकि 5th हाउस आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का है, आपके डिसीज़न का होता है। यहाँ पर आपका डिसीज़न किसी काम में, बच्चों की पढ़ाई के लिए या आप अपने लिए, आपका डिसीज़न रॉन्ग रहेगा। आपको पत्नी से जिसको कहते हैं
मिसमैचिंग विचारों में रहेगी। पत्नी से आपका कोई किसी बात पर बहस हो सकती है, किसी बात पर आप पत्नी पे ऊपर शक भी करोगे, क्योंकि शुक्र केतु की युति शक में भी परिवर्तन कर देती है। कोई अफेयर आपका एक्सपोज हो सकता है। ये योग आपके लिए पंचम भाव में बच्चों के लिए और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पेट में कोई समस्या आपकी उत्पन्न हो सकती है, पेट से रिलेटेड बीमारियां भी आपकी उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। पंचम भाव में होने से आप जो गेन की तरफ, व्यापार से गेन की तरफ सोच रहे थे, उसमें शुक्र केतु के साथ होने से ये आपको यहाँ पर रुकावट देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको धन की मात्रा में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। शुक्र आपके चौथे भाव का लॉर्ड है। प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए अभी उचित नहीं है समय, इसलिए आपको अभी अक्टूबर के 25 तारीख का इसको होल्ड रखना है। अगर हम सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि का शुक्र केतु आपके चौथे भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। चौथे भाव से जब शुक्र और केतु ट्रांजिट करते हैं तो प्रॉपर्टी में कोई आपका डिफ़ॉल्ट अराइज हो जाता है। अगर आपने निवेश किया है प्रॉपर्टी में तो कोई ना कोई समस्या खड़ी हो सकती है। किसी लैंडलॉर्ड या टेनेंट के बीच में आपस में डिफ़ॉल्ट हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए चौथे भाव में ये युति अशुभ है। घर में अगर आपने डॉग पाला हुआ है तो उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसके ऊपर मेडिकल एक्सपेंस आ सकते हैं, या आपकी गाड़ी कहीं ठुक सकती है, उसके ऊपर रिपेयर का खर्चा आ सकता है। घर में कोई सैनिटरी का काम आपका रिपेयर का अचानक से निकल सकता है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि शुक्र आपके व्यापार भाव का भी लॉर्ड है, आपके प्रोफेशन का भी है, और केतु के साथ चौथे भाव में युति होने से आपके व्यापार में आपको डिसअपॉइंटमेंट, आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्र आपके तीसरे भाव का भी लॉर्ड है। भाई मित्रों के साथ आपकी बहस और सिबलिंग से आपको नुकसान हो सकता है। कन्या राशि की बात करें तो शुक्र केतु की युति आपकी तीसरे भाव में अच्छी नहीं है, क्योंकि गले में आपके इन्फेक्शन, रोग, फीवर हो सकता है, बीपी आपका हाई जा सकता है, ब्लड प्रेशर आपका अनसर्टन रहेगा, क्योंकि ये तीसरे भाव में होने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन कर रहा है। शुक्र नवम भाव का लॉर्ड आपके तीसरे भाव में होने से भाग्य में रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि केतु उसको देख रहा है। साथ में आप जो सोच रहे थे वो आपके काम डिले हो जाएंगे। दूसरी बात ये, शुक्र आपका सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है। धन में आपकी कमी देखने को मिलेंगी, आपके फाइनेंसेस टाइट रहेंगे, तो घर में स्थिति जो रहेगी फाइनेंस के हिसाब से बड़ी टाइट चलेगी। आपको भाई मित्रों, सिबलिंग से कोई अशुभ समाचार यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का शुक्र आपका केतु के साथ सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। दूसरे भाव में आपकी वाणी तेज हो जाएगी। कोई वर्ड ऐसा आप परिवार में बोलेंगे जिसकी वजह से आपको सेटबैक लगेगा, आपको एल्डर से सुनना पड़ सकता है। और धन का नुकसान भी यहाँ पर दिख रहा है। परिवार में धन का नुकसान आपका हो सकता है। शुक्र आपके जो 8th हाउस का लॉर्ड है। कोई मेडिकल एक्सपेंस, परिवार में किसी की तबीयत ख़राब होने से कोई मेडिकल एक्सपेंस आपका आ सकता है। शुक्र उस भाव को भी देख रहा है और राहु शुक्र को देख रहा है, तो ये जो एक्सिस बना है राहु केतु के बीच में शुक्र का, ये अच्छा नहीं है। धन का नुकसान दिख रहा है। थोड़ा हेल्थ के प्रति आपको जागृत रहना है। दूसरा, अपनी हेल्थ को भी आपको टेक केयर करना है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि का आपकी राशि में ही ये संचार करेगा। ये युति आपकी अशुभ है। आपकी दाम्पत्य जीवन के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप पति पत्नी के साथ ट्यूनिंग में आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि शुक्र जब केतु के साथ फर्स्ट हाउस में आता है, हालांकि ये धार्मिक प्रवृत्ति आपकी जागृत रहेगी, लेकिन राहु उसको देख रहा है, तो आपकी, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी की ट्यूनिंग में ये आपका ये योग अच्छा नहीं है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में बहुत चैलेंजेस फेस आएंगे। शुक्र आपका 12वें घर का लॉर्ड है, और आपकी राशि में होने से आप कोई ऐसा एक्सपेंस करेंगे जो कि आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि मैंने ऐसे ही इसके ऊपर खर्चा कर दिया लेकिन रिटर्न नहीं मिला। शुक्र आपके 7th हाउस का भी लॉर्ड है। आपकी राशि में होने से आपको पति से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी या पत्नी से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। वो आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं जो आप पूरी नहीं करने से आपका घर का वातावरण दूषित रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं तो ये योग आपका 12वें घर में बन रहा है, ये अच्छा नहीं है। 12th हाउस में होने से आपके खर्चे बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे। शुक्र आपका 6ठे भाव का लॉर्ड है, हालांकि विपरीत राजयोग भी बना रहा है, लेकिन अगर आप फॉरेन में जॉब कर रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक करनी है। कोई गलती से आपकी जॉब भी जा सकती है।
कोई एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो कोई गलत मेल या कोई गलत चीज़ लिखने से आपकी जॉब खतरे में आ सकती है। शुक्र आपका 12वें भाव में आपकी धार्मिक यात्रा साथ जरूर करा रहा है, किसी धर्म की यात्रा में आप जा सकते हैं। शुक्र केतु की युति ये भी बता रहा है कि अगर आप कोई नया फर्नीचर या कोई नई बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं तो आपको होल्ड रखनी पड़ेगी। शुक्र आपके 11th हाउस का भी लॉर्ड है, आपको विदेश से धन लाभ तो देगा, लेकिन धन आपका रुक रुक के आएगा। थोड़ा सा आपकी टाइट पोजीशन यहाँ पर दिखती है, रिश्तेदारों से आपको सपोर्ट मिल रही है। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का शुक्र केतु आपके लाभ भाव में एक अच्छा साइन दे रहा है। लाभ में जो जब दोनों ग्रह आते हैं तो सडन गेन होता है, और आपके 10th हाउस का भी लॉर्ड है, तो ये आपके लिए अच्छा है। मकर राशि यहाँ मकर राशि वालों के लिए ये योग अच्छा है। आपकी लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से धन लाभ आपको मिल सकता है। व्यापार में नए क्लाइंट मिल सकते हैं, लेकिन क्लाइंट कई बार ऐसे मिलते हैं कि जो केवल इंक्वायरियाँ लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। उन क्लाइंटों को आपको सिलेक्ट करना है। दूसरी बात ये, शुक्र आपका 5वें भाव का लॉर्ड है। बच्चों की तरफ से आपको टेंशन रहेगी, बच्चों की शादी की तरफ आपको टेंशन रहेगी, बच्चों के कैरियर के प्रति आपको टेंशन रहेगी, लेकिन आप अपने दिमाग से कुछ बड़ा धन कमाने की जो प्रवृत्ति है वो एग्जीक्यूट आपको यहाँ पर होने वाली है। तो मकर राशि के लिए योग अच्छा है आपका। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि का शुक्र केतु आपके 10वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है। उनके लिए भी योग अच्छा है, क्योंकि व्यापार में तरक्की, नए नए कार्य क्षेत्र में आपके योग बनेंगे। लेकिन आप अगर कोई नया ऑर्डर लेते हैं व्यापार में तो उसको आप चेक करके लीजिए, धोखा होने की संभावना मिल सकती है। 9वें भाव का लॉर्ड है, आपकी धार्मिक यात्रा यहाँ पर आ सकती है, और यात्रा में आपका एक्सपेंस काफ़ी रहेगा, क्योंकि शुक्र केतु आपका केंद्र में है, इसीलिए ये आपको अच्छा फल दे रहा है। राहु भी आपका केंद्र में जब ग्रह आ जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं, और शुक्र की दृष्टि भी 4थे भाव में पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी से कोई रेवेन्यू आ रही है, प्रॉपर्टी से कोई इनकम शुरू हो सकती है, कोई नए मकान में आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र और केतु की युति आपके लिए अच्छी है, और शुक्र आपके जो 4थे भाव का भी लॉर्ड है और 9वें भाव का भी लॉर्ड है। केंद्र में आने से आपको मदर से भी सुख की संभावना मिल रही है, दूसरा पिता से भी आपको सुख की संभावना दिख रही है। अगर हम मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का जो शुक्र है वो आपके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यात्रा में प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि शुक्र आपका एक तरह से 3रे भाव का भी लॉर्ड है। तो भाई मित्रों से आपको कॉल आएगी, हो सकता है कि उनको मिलने आप जाएं, लेकिन कोई अशुभ समाचार भी आपको सिबलिंग से मिल सकता है। गले में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम थोड़ी सी डाउन रहेगी, इम्यूनिटी डाउन रहेगी। शुक्र आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए वो आपकी हेल्थ में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की संभावना कम दे रहा है। शुक्र आपके 9वें भाव में पिता की सेहत में आपको खराबी उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि 9वां भाव पिता का होता है। केतु के साथ युति होने से कोई इन्फेक्शन या डर आपको बना रहेगा, इसलिए प्रॉपर मेडिसिन, होम्योपैथिक या एलोपैथिक जो भी मेडिसिन आपको सूट करती है वो टाइम टू टाइम लेते रहें। आपकी यात्रा यहाँ पर दिख रही है, कोई धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, कोई ना कोई सिबलिंग के ऊपर खर्चा भी आपका आ सकता है। शुक्र और केतु के लिए गणेश जी की उपासना सबसे बेस्ट है। तो ये राशिफल हमने मेष राशि से मीन राशि के बीच में बनाया है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए यूट्यूब के माध्यम से। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।